आज का हमारा विषय है रीप्रोसेसिंग ऑफ द स्पेंट फ्यूल। फिशन प्रोसेस में जब हम फ्यूल को यूज़ करते हैं तो उसमें फ्यूल का मतलब है यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। हालांकि ये प्योर फॉर्म में यूरेनियम 235 नहीं लिया जा सकता। यूरेनियम 235 हमेशा यूरेनियम 238 के साथ फ्यूल के रूप में उपयोग हो पाता है। लेकिन फिशन रिएक्शन में जब इनका उपयोग किया जाता है तो स्पेंट फ्यूल अर्थात जो पूरा फ्यूल जब यूज़ हो जाता है फिशन प्रोसेस में, उसके बावजूद भी उसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम की मात्रा कुछ बची रहती है। तो ये जो बची हुई मात्रा है इसको उस स्पेंट फ्यूल से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है और इसके लिए इसको रिप्रोसेस किया जाता है। चूँकि स्पेंट फ्यूल हाईली रेडियो एक्टिव होता है, क्योंकि उसमें जो फिशन फ्रैगमेंट्स हैं बनते हैं फिशन प्रोसेस के बाद वो भी उसी में होते हैं और फिशन फ्रैगमेंट बहुत रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से यूरेनियम और प्लूटोनियम को इसमें से अलग किया जाता है। Since fuel elements in the reactor are usually clad either with aluminum or zirconium alloy or stainless steel, the cladding is removed by dissolving in a suitable reagent, either a suitable acid or a base. The aluminum cladding is removed by digesting with hot NaOH, and the residue containing the spent fuel is dissolved in HNO3 to form a solution containing nitrates of fuel elements. फ्यूल एलिमेंट से यहाँ मतलब है हमारा यूरेनियम और या प्लूटोनियम से। एंड द फिशन प्रोडक्ट एलिमेंट्स, द सॉल्यूशन इज देन कंसनट्रेटेड एंड सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन using the organic solvent tributyl phosphate diluted with a hydrocarbon such as kerosene. The fission products remain in the aqueous solution and can be dissolved. The nitrates of the spent fuel remain in the organic solvent. The plutonium in the fourth state, plutonium nitrate, in the organic solvent is reduced to the plutonium in third state, and so it is re-extracted into an aqueous solution, from which plutonium can be extracted by ion exchange method using sodium oxalate as the complexing agent, followed by heating. Thus plutonium in the form of its oxide can be recovered. The uranium nitrate containing uranium in sixth state, since uranium 6 is very stable and is not reduced, remains in organic solvent and can be extracted by ion exchange method. तो इस तरह केमिकल प्रोसेस से हम स्पेंट फ्यूल से कि जो फिशन प्रोसेस में जो फ्यूल यूज़ किया गया है, यूज़ करने के बावजूद भी उसमें जो फ्यूल की कुछ मात्रा बची रहती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद पुनः रिएक्टर में उसको यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे रेडिएशन डैमेज एंड फिशन प्रोडक्ट पॉइजनिंग। क्या अर्थ है इसका? द लाइफ ऑफ ए फ्यूल एलिमेंट इन द रिएक्टर इज लिमिटेड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑफ विच रेडिएशन डैमेज एंड फिशन प्रोडक्ट पॉइजनिंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। जब भी हम रिएक्टर में सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं तो उस पर जो न्यूट्रॉन के लगातार बम्बार्डमेंट होते हैं, उस कारण से जो फ्यूल यानी कि यूरेनियम या प्लूटोनियम है सॉलिड फॉर्म में, वो क्रिस्टल लेटिस फॉर्म में होता है और लेटिस फॉर्म में जब लगातार न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होता है तो उससे वो लेटिस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। उस लेटिस स्ट्रक्चर के डिस्टर्ब होने से वो फ्यूल फिर उतना इफ़ेक्टिव नहीं रह पाता। इसको हम बोलते हैं रेडिएशन डैमेज। इसी प्रकार जो फ्यूल जब लगातार यूज़ होता रहता है फिशन प्रोसेस में, तो उसमें जो फिशन फ्रैगमेंट बनते हैं रिएक्शन के बाद, फिशन रिएक्शन के बाद, वो उस फ्यूल में मिलते चले जाते हैं। इससे फ्यूल की मात्रा कोर के अंदर कम होती जाती है परसेंटेज,
और जो फिशन प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। इससे जो न्यूट्रॉन बम्बार्ड किए जा रहे हैं फिशन प्रोसेस के लिए, उनका नॉन फिशन कैप्चर की मात्रा बढ़ती चली जाती है। नॉन फिशन कैप्चर ज़्यादा होने से वो रिएक्शन सस्टेन नहीं कर पाती, सतत श्रृंखला क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है और बंद होने की संभावना रहती है। इसको हम बोलते हैं फिशन प्रोडक्ट पॉइजनिंग। फिशन प्रोडक्ट पॉइजनिंग, पॉइजनिंग का मतलब हुआ कि जो फ्यूल है उसमें बाहरी तत्व इतने ज़्यादा मिल गए हैं कि वो फ्यूल अब उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा। तो इन दोनों कमियों को दूर करने का एक तरीका ये है कि जो फ्यूल लिया जा रहा है वो सॉलिड फॉर्म में ना लेके हम उसे लिक्विड फॉर्म में लें। लिक्विड फॉर्म में लेने से क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। The limitation of the operating life of the fuel element can, however, be overcome by using the volatile material in the fuel element, which by the neutron capture is converted into the fissile material to replenish the decrease of the later in the reactor। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्यूल में फर्टाइल मटेरियल को भी यूज़ करें, उर्वर पदार्थ को भी यूज़ करें, तो बम्बार्डमेंट होने से न्यूट्रॉन के वो उर्वर पदार्थ फिशनेबल मटेरियल में बदलता चला जाता है। जैसे कि हम जब यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में, तो यूरेनियम 235 तो हमको ऊर्जा देता है और यूरेनियम 238 प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्लूटोनियम जो कन्वर्ट हो रहा है वो अगेन उसी रिएक्टर में फ्यूल के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। A flood is non-affected by the radiation damage. The fuel operates satisfactorily when used in the fluid form, that is in solution in water or in a molten metal or in a molten salt mixture. In the case of decomposition of water in aqueous solution of the fuel, and in the case of the effects of depletion in fissile material and accumulation of fission products, can be overcome by replacing some of the fluid fuel by fresh one, even during the course of operation। लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में अगर हम फ्यूल लेते हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ती है, फ्यूल की मात्रा कम होती जाती है और फिशन प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाती है। तो फिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ साथ हम लगातार उस फ्यूल को जो उपयोग में आ चुका है थोड़ा सा बाहर निकालते जाते हैं रिएक्टर कोर से और नया फ्यूल लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में उसमें डालते जाते हैं। तो इससे जो नॉन फिशन कैप्चर की जो संभावना है वो बढ़ती नहीं है। फिर तो जो रिएक्टर की इफ़ेक्टिवनेस है उसमें कमी नहीं आती, क्योंकि हम लगातार नया फ्यूल उसमें डालते जा रहे हैं और जो पुराना फ्यूल है, अनयूज्ड फ्यूल जो कि अनयूजेबल है बेसिकली, उसको हम बाहर निकालते जा रहे हैं। यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये जो इतना डिस्कशन हमारा हुआ है इस चैप्टर में, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज़ होती है, हमें मिलती है फिशन प्रोसेस से, उसका क्या उपयोग किया जा सकता है। पहला उपयोग है मिलिट्री पर्पस, दूसरा है न्यूक्लियर पावर। हम जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम जो फिशन प्रोसेस है उसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तीसरा एक प्रमुख उपयोग है प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। दीज हैव फॉलोइंग एप्लीकेशंस इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, एग्रीकल्चर में इन द स्टडी ऑफ सॉइल, ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, इन क्रॉप म्यूटेशंस एंड इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट पेस्ट, इंडस्ट्री में for thickness determination of seed sheets, for the study of lubrication, for the determination of leakage in underground pipelines, and in metrology. In hydrology, for studying seepage in dams,
and other uses in food preservation, sterilization, in genetic science, and of course in scientific research. Thank you.